नमस्कार, ओम शांति। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम नवरात्रि के रहस्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो नवरात्रि का जो पर्व है, ये आज के इस दौर में कितनी प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें कई नए रीति रिवाज जुड़ते जा रहे हैं और कुछ पुराने रीति रिवाज जो शुरू से चले आ रहे हैं। तो इन सभी रीति रिवाजों को आपस में मनाते हुए धारण और गुणों को धारण करते हुए हम किस प्रकार अपने जीवन को अच्छे से अच्छा सुदृढ़ बना सकते हैं और शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो बहुत कुछ हमने जाना है और भी जानना चाहेंगे हम। तो आज इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं वर्षा दीदी जी। नमस्कार, ओम शांति। हाँ, तो दीदी, जैसा कि आपने बताया शक्तियों के बारे में, जो अष्ट अलंकार हैं, जो शक्तियाँ हैं, उसके बारे में जो आपने बताया, अष्ट शक्तियाँ, उनकी जो 8 भुजाओं के बारे में बताया आपने, तो वो काफ़ी ज्ञानवर्धक था। उसे पहली बार हमें ये पता चला। और लेकिन एक बात जैसे देखी गई है, उनमें देवियों को असुरों का संहार करते हुए दिखाया गया है। तो जो असुरों का संहार करते समय वो एक तरफ असुरों का संहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चेहरे में उनकी बहुत सौम्यता होती है। तो ये थोड़ी सी विरोधाभासी लगती हैं चीज़ें। तो ये इसके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करेंगे। देवियों को असुर संहारनी कहा जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए एक गलती कर लेते हैं कि जिसमें जो है समझा जाता है कि ऐसे बड़े बड़े असुर हैं, लंबे दांत वाले, और जिसके नाखून बड़े बड़े हो, जिसका स्वरूप जरा भयानक हो। कभी वो स्वरूप में बड़े चले जाते हैं, कभी उनका स्वरूप छोटा हो जाता है, और उस पर जो माँ है वो विजय हासिल करती है। तो इसे समझने के लिए असुर संहारनी क्यों कहा, वास्तव में इसके पीछे एक प्रतीकात्मक रूप है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ पर तो क्या है कि एक भव्वा है, भूत है, तो बच्चा उधर नहीं जाता है। तो माँ, वास्तव में जो माँ है, उसने निगेटिविटी पर विजय हासिल की है। जैसे हमारे भारत में कितने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, दिवाली, दशहरा और भी बहुत सारी है। लेकिन यदि हम उनका मोरल यदि निकालें तो यही निकलता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय। तो ऐसे ही असुर संहारनी अर्थात कि जो आसुरी वृत्तियाँ हैं, जो नेगेटिव पावर्स है, उन पर उन्होंने वो विजय हासिल की है, ना कि कोई ऐसे कोई है। क्योंकि जो भी मनुष्य, यदि कोई मनुष्य के अंदर में कोई यदि क्रोध के वशीभूत होकर के कोई काम करता है, तो कहते हैं ना, अरे इसके अंदर तो भूत आ गया है। तो ये भूत क्या है? विकारों पर विजय हासिल की है, इसलिए उन्हें असुर संहारनी कहा गया है। और साथ ही जो आपने प्रश्न किया कि चेहरे में सौम्यता, तो चेहरे की वो रूहानियत भी हो, जो हम किसी के अंदर की जो कमी कमजोरियां हैं उसको हम परिवर्तन कर सके, इसलिए देवी का वो स्वरूप दिखाया गया है। अच्छा, जैसे दीदी आपने बताया कि कई लोगों पर भूत भी सवार हो जाता है, तो ये वास्तविक जीवन में भी हम देखते हैं अक्सर कि कई लोगों पर किसी बात का या किसी चीज़ का धुन सवार हो जाता है। कई लोग समझाते भी कि ये गलत है, ये तो उस बात को समझते भी हैं कि हाँ ये गलत है, उसके बाद भी वो उस समझाने को ठीक तरीके से लेते नहीं, समझते नहीं। वो बस इसी धुन में रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे समझ क्या रखा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हम सुनते हैं कि इन्होंने इस आसुरी वृत्ति का या आसुरी आचरण का संहार किया। तो फिर कैसे संहार किया? और साथ ही ये भैरव का हम देखते हैं, कहानी सुनते हैं, भैरव नाम का जो एक राक्षस था, उसका संहार ये माता वैष्णो देवी ने किया था। तो
इसके पीछे का भी ये जानना चाहेंगे। जैसे कि कहानी में दिखाया हुआ है कि जो भैरव नामक जो राक्षस है वो देवी माँ के पीछे लगा हुआ होता है और देवी जो है चढ़ाई पर चढ़ती जाती है और भैरव राक्षस उसके पीछे में लगा हुआ है और वो जा करके गुफा में छिप जाती है। तो इसके पीछे का भावार्थ ये है कि वो कौन सी गुफा में छिपी, और ये कहानी में सुनाया जाता है कि गुफा में छिप करके उसने तपस्या की और वहाँ से उसने शक्ति ली। शक्ति लेकर के भैरव नामक राक्षस पर उसने विजय हासिल की। तो कौन सी गुफा है जिसमें जाकर वो छिप गई और भैरव नामक जो राक्षस है उसे ढूंढ नहीं पाया। तो वो वास्तव में जो गुफा है वो हमारी अंतर्मुखता की गुफा है, इनर पीस, जिसकी गुफा में स्थित हो करके हम परम पिता परमात्मा से वो शक्तियाँ अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और जो इनर पीस है वो हमारे अंदर में आनी शुरू हो जाती है। साथ ही जो है वैष्णो देवी जो मंदिर है वहाँ पर एक चीज़ और दिखाई गई है कि जो देवी माँ है जब वो जाती है तो उसका जो अस्तित्व है वहाँ जाकर के समाप्त हो जाता है। फिजिकल स्वरूप वहाँ दिखाया नहीं है, छोटा सा एक स्वरूप दिखाया हुआ है। तो ये भी जो है स्वरूप जो यादगार के रूप में है कि ऐसे कोई फिजिकल स्वरूप की बात नहीं है। और कहा भी जाता है कि जोता वाली माता तेरी जय हो। तो ये जोत किसका यादगार है? वास्तव में ये आत्मा की ज्योत, उस परम पिता परमात्मा से मिलन का यादगार और परमात्मा से शक्तियाँ ली हुई। वैसे भी हमारे इस शरीर के भीतर में एक सूक्ष्म शरीर है जो हमारे इनर पीस के द्वारा वो शरीर फिर जागृत होता है। तो ये शक्तियाँ परमात्मा से उन देवियों ने अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर ली और उस भैरव नामक जो राक्षस है अर्थात परिस्थितियों पर विजय हासिल की। अच्छा दीदी, ये देखा गया है कि एक पुराणों में एक राक्षस की कहानी हम सुनते हैं। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था जितनी बूंदें उस धरती पे गिरती थी उतने नए राक्षस पैदा हो जाते थे। तो सुनने में कितना भयानक लगता है कि ये एक राक्षस से कई राक्षस ऐसे पैदा हो जाते थे। तो ये रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा तो कोई मनुष्य होगा नहीं, इस प्रकार का रियलिटी में तो कोई राक्षस होगा नहीं। तो इसके पीछे के छिपे हुए रहस्य को बताएंगे जरा। जैसे कि शास्त्रों में दिखाते हैं कि बीजक नामक जो राक्षस है कि जिसके रक्त बीज गिरते थे तो जो है अनेक असुर पैदा हो जाते थे। एक रक्त बीज गिरेगा और अनेक असुर पैदा हो जाते थे। तो काली माँ ने उनका संहार किया कि सारे देवताओं ने जो है अपनी योग शक्ति के द्वारा एक देवी का निर्माण किया और उस देवी को जो है वो शक्ति प्राप्त थी कि वो खून को जो थी पी जाती थी। ऐसी देवी का स्वरूप तैयार किया। अब पहली बात सोचने वाली बात है कि जो माँ है, काली को माँ के रूप में दिखाया है और थोड़ा उनका जो स्वरूप है सारी देवियों में एक भयानक स्वरूप में दिखाया हुआ है कि उन्होंने जो है जो भी राक्षस के जो होते थे खून को वो गिरने नहीं देती थी बल्कि उस खून को पी जाती थी। इसलिए उनके गले में जो है नरमुंड की माला है और एक हाथ पे दिखाते हैं कि विशेष रूप से नरमुंड का जो है शीश दिखाते हैं। तो वास्तव में ये प्रतीक है निगेटिविटी पर पॉजिटिविटी का प्रतीक है कि जो निगेटिव है उस पर हम क्या करें, हाँ विजय हासिल करें। जैसे देखिए एक विकार से अनेक विकार पैदा हो जाते हैं। यदि मान लीजिए किसी के अंदर में क्रोध है तो क्रोध के साथ में एक क्रोध नहीं आएगा, लेकिन क्रोध के साथ में ईर्ष्या, द्वेष, वहम, अहंकार आदि कई चीजें जो बुराइयां हैं वो आ जाती है। वास्तव में उस बुराई का अंत करना, उसके लिए कहते हैं ना कि काली रूप धारण करो। कई बार जो है बहनें जो है
माताएं जो है अपने घर में किसी को थोड़ा सा कहती है कि देखो ज़्यादा ऐसा करोगे तो मैं काली बन जाऊंगी, अर्थात उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए काली का स्वरूप धारण करना, अर्थात वो अपने अंदर में समा लेना। ऐसी कोई भयानक देवी होकर के गई है, इसकी बात नहीं। अच्छा, तो आपने बताया कि रक्त पिया, तो ये जैसे कि रक्त पीने वाली बात नहीं है, मतलब ये जो बुराइयां हैं उनको समा कर खत्म किया, तो एक तरह से जैसे कि रक्त पी लिया, तो मतलब एक तरह से बहुत बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है ये। तो ये माँ के बारे में कहा जाता है कि जगत कल्याणी है, माँ है, जगत कल्याणी, जगदम्बा भी कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने अभी पूछा कि कोई भी बात को छुड़ाना, माना जो बुराइयां हैं जब किसी की छुड़ाई जाती है तो उस समय इंसान ये महसूस करता है कि जैसे मुझे गाली दी जा रही है, यदि किसी को सुधारा जाए या उसको कोई बात समझाई जाती है तो वो ये कि उसको महसूस होता है कि ये मुझे बार बार क्यों कह रहे हैं, ये मुझे ही क्यों टोक रहे हैं, मुझे ही क्यों बार बार कहा जा रहा है। तो कहीं उसको किसी रूप से गाली भी महसूस हो जाती है कि ये मेरे लिए ना शुभ भावना नहीं रखते हैं। लेकिन जब उसके जीवन में उस बात का परिवर्तन आता है तो वो क्या हो जाता है कि उसको लगता है कि ये मेरे लिए शुभ चिंतक है और शुभ हितैषी है। और जैसे माँ के लिए दिखाया है कि हम देखते हैं कि जैसे जो हमारी जो माँ है, लौकिक माँ होती है, वो हर एक के लिए देखेंगे कि बहुत शुभ भावना रखती है और हर बात को अपने अंदर में क्या करती है, माँ समा जाती है। आप देखना कि बच्चे जब रहते हैं कि बचपन में बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं, कोई भी बात होती है ना तो पिता को उतना नहीं बताएंगे जितना माँ को बताएंगे और माँ के पास जा कर के छिप जाते हैं। अब ये तो हमारी जगत की माँ है, तो उनकी जो भाव और भावनाएं वो सबके लिए कैसी होगी, वो किसी के लिए हद की भावनाएं नहीं होंगी, वो सबके लिए बेहद की भावनाएं रखती है। इसलिए उसे जगत की माता कहते हैं कि उनके सामने ना कोई छोटा है ना बड़ा है और हर एक के दुख दर्द को वो क्या समझती है, जैसे कि ये मेरा अपना है और सबको उनसे वो अपनेपन की जो फीलिंग है वो आनी शुरू होती है। इसलिए माँ के लिए ये कहा जाता है कि दुख को हरने वाली, सुख देने वाली और सर्व का कल्याण करने वाली, क्योंकि वो वाइब्रेशन जो है वो माँ के द्वारा उन्हें प्राप्त होते हैं। अच्छा, जगदम्बा के बारे में कहा जाता है कि उनके दर पे जो भी मांगते हैं मिलता है। कोई मकान मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई बच्चा मांगता है। तो क्या उनसे कुछ डिवाइन एनर्जी भी मिलती है? मांगने से तो कोई डिवाइन एनर्जी जीवन में आएगी ऐसी कोई बात है नहीं कि हम मांगते रहे और हमारे जीवन में वो डिवाइन एनर्जी आती रहे। जैसे कि माँ के पास में जाते हैं तो क्या क्या लेकर के जाते हैं कि माँ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। इसलिए एक देवी का नाम भी है मनोकामनेश्वरी देवी। यदि किसी को बच्चा नहीं है तो माँ से बच्चा मांगते हैं, कोई मकान, कार आदि कई ऐसे स्थूल रूप से कई चीज़ें मांग लेते हैं। चलो हो भी सकता है कि उन्हें वो प्राप्ति जब किसी दरबार में जाकर के माँ से मांगते हैं तो हो भी सकती है प्राप्ति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस माँ से मांगते रहे और हमें वो मिलता ही रहे। जैसे कोई यदि सूर्य से कहे कि तू मुझे जो है रोशनी दे और काले कमरे में बैठ जाए, कोठरी में बैठ जाए और सोचता रहे कि मुझे तो रोशनी मिल जाएगी, रोशनी मिल रही, ऐसा तो होगा नहीं। जब तक वो खिड़की नहीं खोलेगा, दरवाज़ा नहीं खोलेगा और अच्छी रोशनी चाहिए तो उसको बाहर आना पड़ेगा, तब तो एक अच्छी सूरज की रोशनी उसको मिल सकेगी। तो ऐसे ही हमें माँ से यदि शक्तियाँ लेनी है तो सिर्फ हम गुण और महिमा ही गाते रहे और हम समझे कि माँ की गुण शक्तियाँ हमारे जीवन में आ जाएंगी, और ऐसा नहीं होगा। बल्कि इसके लिए हमें अपनी डिवाइनिटी को जो है बढ़ाना होगा।
जैसे कहा भी जाता है कि मांगे मिले ना भी, बिन मांगे मिले हीरा मोती। तो हम यदि माँ के गुणों का यदि स्वरूप अपने जीवन में धारण कर ले तो वो सारी शक्तियाँ भी हमारे जीवन में संचारित होनी शुरू हो जाएगी। तो दीदी, जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ महिमा ही नहीं गाना है, बल्कि जो डिवाइनिटी जो बताई गई है, जो डिवाइनिटी के बारे में संपूर्ण निर्विकारी जो जीवन होता है, तो संपूर्ण निर्विकारी जीवन अपने आप को अपना बनाना है, तब जाके हम अपने जीवन को संपूर्ण डिवाइन बना सकेंगे, दिव्य बना सकेंगे, तब वो प्राप्तियाँ हमें हो सकेंगी। सिर्फ महिमा गाने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें जो है, गुणों को कर्म में लाना है, वो कर्म में लाना है। ये जो चीज़ें आपने बताई ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, नमस्कार। और भी कई ऐसे रहस्य हैं जो हम जानना चाहेंगे, तो इसके लिए कल हम फिर मिलेंगे। ओम शांति। नमस्कार।